ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं राजस्थान में बैठा हुआ हूं और रात्रि के 11 बज गए हैं। आज शोध चल रहा है आत्मा पर कि मरणोपरांत जो आत्मा है वो किस तरह से शरीर को छोड़कर जाती है। आजकल इस टॉपिक पर हम अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से शरीर को आत्मा छोड़ती है, कहां से, ऐसा कौन सा द्वार है जहां से वो निकल कर जाती है। और इसी बीच मुझे अपने श्रोताओं का, अपने सब्सक्राइबर्स का ख्याल आया कि उनके लिए कुछ देता हूं आज। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल जो है संडे है, आज शनि की रात्रि है। तो जब भी कोई टोटका हम करते हैं या कोई भी ऐसा तंत्र मंत्र करते हैं तो शनिवार का दिन जो है वो बहुत ही लाभप्रद होता है। शनिवार के दिन आपने देखा होगा कि कई लोग जो हैं वो देसी अंडे पर टोना करते हैं। कई लोग शनिवार के दिन काली मुर्गी पर या मुर्गे पर टोना करते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि इस वार में किया हुआ कोई भी कर्म लग जाता है। बहुत ही प्राचीन कहावत है कि हींग लगे ना फिटकड़ी और काम स्वतः ही हो जाए। ऐसा ही एक चमत्कारी मंत्र मेरे पास है जो कि किसी भी वांछित स्त्री पुरुष को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। एक ऐसा मंत्र जो कि लाखों रुपए देने पर भी कोई आपको ना दे। तो आज मैं आपको एक ऐसा मोहिनी मंत्र दूंगा जो कि सर्वजन का वशीकरण कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है इस धरा पे जो इससे बच सके। एक बार ये मंत्र सिद्ध करके आपने लगा दिया तो समझिए, चाहे इंसान पत्थर दिल ही क्यों ना हो, चाहे पूरा ही पत्थर का क्यों ना हो, उसमें भी जान डाल देगा ये मंत्र। इतना प्रभावी, इतना सटीक लगने वाला मंत्र विरले ही कभी आपको मिलेगा। इसे कहा जाता है मोहिनी मंत्र। और मोहिनी मंत्र ऐसे होते हैं जिनकी काट नहीं होती। ये मंत्र ऐसे होते हैं जो कि एक बार लग जाएं तो जन्म जन्मांतर तक लगे रहते हैं। और ये मोहिनी मंत्र ऐसा है, यदि किसी पर ये कर दिया जाए और इस जीवन काल में वो आपसे ना मिल पाए तो आने वाले जितने भी जन्म उसके इस धरा पर होंगे वो आपको समर्पित होंगे। तो जो चाहते हैं कि आपका जो प्यार है, आपका जो साथी है, वो सदैव आपके साथ रहे और कहीं ना जाए, बस टकटकी लगाए आपको देखता रहे, इस तरह के चमत्कार के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। मंत्र बड़ा ही सरल है। मात्र 21 दिनों की इसकी साधना है। 21 दिनों की साधना में आप जो भी आपका मनोवांछित फल है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। बस पूर्ण तन मन धन से आप इसमें लग जाइए। पूर्ण रूप से यदि आप इसको करते हैं तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। कई लोग होते हैं जो कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख जाते हैं तो वो संकोच करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। तो कभी भी मंत्र की जो शक्ति होती है उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। जहां आपने संदेह किया वहां पर उसकी जो पावर्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। आप यूं सोचिए, आपने किसी को दान दिया और अहंकार में आकर यदि वो व्यक्ति उस दान को लौटा दे तो आपको कैसा लगेगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप कोई मंत्र करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो उसको आप यूं समझिए कि आप भगवान से जो विनती कर रहे हैं। आप विनती कर रहे हैं कि प्रभु ये जो मेरा दुखड़ा है, ये जो मेरी व्याधि है, इसको दूर कीजिए।
लेकिन कई लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कि भगवान को कमांड करना चाहते हैं। भगवान को कभी कमांड नहीं किया जा सकता। आप उनसे याचना कर सकते हैं कि प्रभु ये मेरी दिक्कत है, इसको दूर कीजिए, जो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए, किंतु इस मेरी अड़चन को दूर कीजिए। यदि इस तरह से आप भगवान को अपनी व्यथा सुनाते हैं तो निसंदेह वो आपकी पूर्ण रूप से किसी ना किसी को भेज कर, कोई आदमी आएगा या कोई भी ऐसा चलता फिरता आपको राह दिखा जाएगा, लेकिन आपकी मदद की जाएगी। और दूसरी तरफ जो कहते हैं कि नहीं, हमें तो 1 घंटे के अंदर ही चाहिए, 1 घंटे के अंदर, चाहे मौसम अभी ठंडी का चल रहा है और उन्हें आम खाने हैं, तो सहज पके मीठा होए। किसी भी चीज़ की अति, किसी भी चीज़ पर एकदम सनकीपन बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मंत्र जिस भली प्रकार से बताया गया है ठीक उसी प्रकार से कीजिएगा। उतावलापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए साधक में। जितना उतावलापन होगा ये प्रोसेस उतना ही लेट होगा। तो इसको यूं समझिए कि आपको एक साधना दी गई है, इसको आपको पूरा करना है, और जब आप ये कर्म करेंगे तो फल जो है वो श्री हरि अवश्य देंगे। यदि फल की इच्छा ही रखते रहोगे तो कर्म कैसे करोगे? तो आइए आपको बताते हैं किस तरह से आपको करना है। कोई भी एक हवादार कमरा आप ढूंढ लीजिए जो कि आम जन से परे हो, कोई भी आता जाता ना हो वहां पर जो कि आपको डिस्टर्ब कर सके, और आपको उस कमरे में आलती पालती मारकर बैठ जाना है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपका जो मुखमंडल है वो सूर्य की तरफ हो, जहां से सूरज निकलता है उस तरफ अपना मुख करके बैठ जाए। नीचे आपको आसन बिछाना होगा लाल रंग का, कोई भी ऊनी आसन इसमें पर्याप्त रहेगा। इसके बाद एक दिया जलाएं और अपने माथे पर एक कुमकुम का टीका लगाएं। टीका लगाने के बाद आपको इस मंत्र का, जिस भली प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, इसी भली प्रकार 1 माला प्रतिदिन जाप करना है। मंत्र सुन लीजिएगा। ओम नमो आदेश गुरु को, राजा मोह, प्रजा मोह, ब्राह्मण बनिया मोह, हनुमंत रूप में जगत मोह, तो रामचंद्र फरमानिया, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फूरे मंत्र ईश्वर वाचा। तो जहां पर ईश्वर वाचा आ जाता है, इसका अर्थ होता है कि ये ईश्वर के वाच हैं, मतलब भोलेनाथ ने ये कहे हैं या गुरु गोरखनाथ से हमें ये प्राप्त हुए हैं। तो जब कभी ऐसा मंत्र आपको मिले जिसमें कि ईश्वर वाचा आए, कोई दुहाई आए, तो यूं समझिएगा कि ये बहुत पावरफुल होते हैं। इनमें संदेह नहीं करना चाहिए कि आपको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिस भली प्रकार से आपको समझाया जाए, गुरुमुख से जिस प्रकार से आपको समझाया जाए, बिल्कुल उसी प्रकार से आप कीजिए इसको, और फिर देखिए कैसे कायाकल्प होती है। इस मंत्र को आपने 21 दिनों तक 1-1 माला सुबह शाम जाप करते हुए ये साधना करनी है आपने। फिर जो भी साध्य स्त्री हो पुरुष हो, आपको पसंद हो, आप उनसे किसी भी तरह का फेवर चाहते हो, किसी को भी अपने अनुकूल करना चाहते हो, कोई दुश्मनी हो गई हो, कोई मनमुटाव हो गया हो जो कि आप दोनों के बीच में कलह कलेश का कारण बन रहा हो, तो उस स्थान पर इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। कतई इसका प्रयोग किसी को हानि पहुंचाने के लिए ना करें, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग जो हैं वो मछली पालन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कुबुद्धि, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उस पानी में जहर डाल जाते हैं और सारी मछलियां मर जाती हैं। तो इस तरह के कृत्य यदि आप करते हैं तो ये मंत्र आपके लिए नहीं है। सबसे पहले अपने अंदर झांकिए, अपने मस्तिष्क में देखिए कि आपकी जो सोच है वो सात्विक है या नहीं। किसी भी तरह का धूम्रपान करने वाले, व्यभिचार करने वाले इस मंत्र का प्रयोग ना करें, क्योंकि जितनी पावर इसमें किसी को आपकी ओर आकर्षित करने में है, उतना ही ये खतरनाक भी है।
तो भली प्रकार से सोच समझकर इस मंत्र को कीजिएगा। मंत्र थोड़ा लंबा है तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को, राजा मोहू प्रजा मोहू, ब्राह्मण बनिया हनुमंत रूप में जगत मोहू। तो रामचंद्र फरमानिया, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा।